नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार एक मुल्ला नसरुद्दीन थे। वो अपने दोस्तों से मिलने बाहर जा रहे थे। तो जब वो घर से निकले ही थे तो एक मित्र उनका आया जो बहुत सालों बाद उनसे मिला था। तो नसरुद्दीन ने कहा कि चलो तुम भी मेरे साथ ही चलो। पर वो बहुत लंबी यात्रा करके आया था। उसका दोस्त तो उसके कपड़े ख़राब हो गए थे। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने उसको अपने नए कपड़े निकाल कर दे दिए। तो उस मित्र ने वो पहने तो मुल्ला नसरुद्दीन देखकर चौंक गया, क्योंकि वो कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन चलो ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन और वो साथी उसका किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर चले गए। तो वहाँ लोगों से परिचित करवाते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला कि ये मेरे मित्र हैं, दूर से यात्रा करके आए हैं और ये जो कपड़े हैं ये मेरे हैं। तो ऐसा परिचय पाकर वो लोग भी चौंके कि मुल्ला नसरुद्दीन ये क्या बोल रहा है, कपड़ों की चर्चा करने की क्या बात थी। और फिर उसका दोस्त भी चौंका कि ये कैसा परिचय हुआ मेरा। तो फिर वो जब घर से बाहर निकले मुल्ला नसरुद्दीन और उसके दोस्त, तो उसके दोस्त ने बोला कि ये तुमने मेरा कैसा परिचय दिया है। तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने उससे कहा कि भाई तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तो फिर उसके दोस्त ने उसको माफ़ कर दिया। तो फिर ये बात होने के बाद फिर वो आगे बढ़े, उनको किसी और के घर भी जाना था। तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन उनके घर पे उन्होंने एंट्री करी और वहाँ पर एक औरत थी। औरत मुल्ला नसरुद्दीन के दोस्त को देखने लगी क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो मुल्ला नसरुद्दीन को अंदर से जेलसी फील हुई, उसे ईर्ष्या हुई कि मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। तो फिर उस औरत को मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला कि ये मेरा दोस्त है और ये बहुत दूर से आए हैं, और ये रही बात कपड़ों की, तो ये कपड़े मेरे नहीं हैं। तो फिर से वही कि सब चौंक गए कि ये क्या बात हुई, कपड़े इनके नहीं हैं, कपड़े इनके नहीं हैं तो फिर कहने की ज़रूरत ही क्या थी। तो जब वो घर से बाहर गए तो उसके दोस्त ने बोला कि तुम अपने ये कपड़े संभालो और मैं घर पे जा रहा हूँ। तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, बार बार मुझे कपड़ों का ही ख्याल आ रहा है। तो फिर उसके दोस्त ने बोला कि चलो ठीक है, अब की बार मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तो फिर वो तीसरे घर में गए। तीसरे घर में जाकर फिर मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ज़्यादा अपने आप को अंदर से दबाने लगा, सप्रेस करने लगे अपनी भावनाओं को, जो कि उसके दिमाग में कपड़ों को लेकर चल ही रहा था। तीनों घरों में जब वो गए तो उसने फैसला किया कि अब की बार तो मैं कपड़ों के बारे में कुछ बोलूँगा ही नहीं। तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने दोस्त का परिचय करवाया कि ये मेरे दोस्त हैं, इतनी दूर से आए हैं, और रही बात कपड़ों की, तो कपड़े किसी के भी हो, मैं कपड़ों के संबंध में कुछ कहूँगा ही नहीं, भले मेरे हो या किसी के हो। तो फिर सब लोग चौंक गए कि ये क्या हो रहा है। तो फिर बाहर जाकर फिर से मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस भी चीज़ को दबाएंगे वो चीज़ बार बार हमारे आगे हमारे सारे जीवन में उभर कर आएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में जो हमारी जीवन ऊर्जा है, जो हमारी सेक्स एनर्जी है, उसको हमने दबाया है। तो हम कहीं पे भी जाएं, भले हम धार्मिक स्थल पर बैठे हो, भले हम मंदिरों में बैठे हों, भले हम किताबें लेकर बैठे हों, स्कूल में हो या धार्मिक पुस्तकें हों, या हम मूवी देख रहे हैं या हम गाने गा रहे हैं, तो हर जगह क्या हो रहा है, हर जगह हमने सेक्स को ही फैला रखा है। हमारे भीतर तो वही दबा पड़ा है काम, और बाहर हमारी ज़बान पे राम राम है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर हम क्या बोल रहे हैं। जो हमारे जीवन की यात्रा है वो हमारी भीतरी यात्रा है, और भीतर तो हम सबके भीतर काम ही भरा पड़ा है, लेकिन सब उसको दबाए बैठे हैं। और दबाने का परिणाम ये हुआ कि जो आज छोटे छोटे बच्चों के साथ, जानवरों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, या व्यक्ति सभी जगह उसने काम वासना को फैला रखा है, ये उसको दबाने के परिणाम हैं। आज एक लड़का है या लड़की है, वो शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाते, वो कपड़ों में ही सिमट कर रह जाते हैं। या जो बच्चे हैं, अगर आपने देखा भी होगा कि अगर कहीं तख्ती लगा दी जाए कि इस घर में या इस जगह पर झांकना मना है, तो बार बार लोग उसी जगह को झांकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं जो उस रास्ते से गुजर जाएंगे, लेकिन तिरछी नज़र से तो वो देखेंगे ही ना,
और अगर मान लो थोड़ा सा भी उन्होंने देख लिया, तख्ती तो एटलीस्ट उन्होंने पढ़ ली, तो वो फिर आगे जाकर उन लोगों की बुराई करेंगे जो उस तख्ती के पार झांक रहे हैं कि देखो कैसे दुष्ट लोग हैं, कैसे असंस्कारी लोग हैं कि पढ़ने के बाद भी झांक रहे हैं। तो फिर जो लोग बिना झांके आगे गए हैं वो उन पिछले लोगों की निंदा करेंगे। तो यही सब चल रहा है काम वासना के रूप में भी, कि या तो कुछ लोग झांक कर देख लेते हैं और जो कुछ लोग झांक कर नहीं देखते, जो आंखें बचाकर चलते हैं, फिर उनको सपने आते हैं। वो जब, जैसे आपने देखा होगा, जो हम ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन लेते हैं तो फिर रात को हमें उस चीज़ के सपने आते हैं। और जो व्यक्ति पूरे जीवन में, जिसने संसार को अच्छे से नहीं भोगा, अपने शरीर को अच्छे से नहीं भोगा, जो ब्रह्मचारी ज़बरदस्ती बनकर बैठ गया, उसके सपनों में फिर वो परियों के रूप में या किसी और के रूप में सेक्स उभर कर आता है। तो जो हम जीवन में भूल करते हैं वो एक्सट्रीम पर होती है। या तो हम बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं, जैसे हम भूख लगती है तो हम या तो बहुत सारा खाना खा लेते हैं या हम बिल्कुल ही उपवास कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें ही गलत हैं। बहुत ज़्यादा खाना भी गलत है और बिल्कुल उपवास कर लेना भी गलत है। अगर हम बैलेंस बनाकर चलते हैं तो हम जीवन की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सेक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि हमने उसको दबाकर महत्वपूर्ण बना दिया है। अगर हमें केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं रहना है, हमें आकाश की तरफ भी देखना है। हमें इस शरीर पर नहीं अटकना है, इसके भीतर जो आत्मा छिपी है उस तक भी पहुंचना है। हमें संभोग पर ही नहीं अटकना है, हमें समाधि तक की यात्रा भी करनी है।